हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल 2। क्या कह रहा है? इफ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम इंजेक्शन टू गिवन सीरम इज 0.001, ये उसको क्या बोलते हैं, इस तरीके का रिएक्शन कर गया। ठीक है, अभी ये सक्सेस केस है या नहीं ये पता नहीं है मुझे। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट 2000 इंडिविजुअल्स एग्जैक्टली 3 को कितना बैड रिएक्शन हो, यानी जो चीज फाइंड करनी है वो आपका सक्सेस होता। तो ये आपके पास क्या दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है, ये मुझे ऐसे पता लग गया ना। गिवन कंडीशन में मैं लिखूंगा पी, प्रोबेबिलिटी किसकी है, बैड रिएक्शंस की, कितनी है आपके पास 0.001। समझ में आया क्या कह रहा हूं? फिर आते हैं भैया अगले पर, कितने टोटल वैल्यूज हैं, एन की वैल्यूज कितनी हो जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रायल्स 2000 में से सेलेक्ट करना है, तो एन की वैल्यू भी मिल गई आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेमदा की वैल्यू नहीं दे रखी, मुझे यहाँ पर पता है कि यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड होगी, देखो जो पॉइजन जो इंडिविजुअल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूज कब करते हैं, जब आपके पास एन की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती है ना, तब हम इस तरीके का यूज करेंगे इस फॉर्म का। तो इस फॉर्म के लिए लेमदा की नीड है मुझे। लेमदा क्या होता है आपके पास, एनपी। एनपी मतलब 2000 मल्टीप्लाई 0.001, पॉइंट उड़ाया, 1000 डिवाइड किया, यानी लेमदा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई आपके पास। आया कुछ समझ में यहाँ तक? ठीक है, अब आ जाओ अपने फॉर्मूले पर। फॉर्मूला क्या हो रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू आर होता है आपके पास। ठीक है, लेमदा की वैल्यू आर, पी की वैल्यू माइनस लेमदा अपॉन में आर का फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है जो यहाँ पर फिक्स दे रखी हैं? क्या कह रहा हूं मैं, मेरे पास कौन कौन सी वैल्यूज है जो फिक्स दे रखी है? भाई लेमदा की वैल्यू मेरे पास ये हो गई है, देखो एक्स इक्वल्स टू आर, लेमदा की वैल्यू मेरे पास 2 है, 2 की पावर आर है, डॉट ई की पावर -2 है, पॉन, फिर आर फैक्टोरियल। अब हम एक एक करके केस लगाएंगे। फर्स्ट केस कह रहा है एग्जैक्टली 3, यानी पी एक्स इक्वल्स टू 3 की बात कर रहा है ये, तो लगा दो। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, फिर ई की पावर -2 हो जाएगी, अपॉन में आर फैक्टोरियल। आर मतलब यही है जो आपका 3 फैक्टोरियल है ना वो। तो 2 × 2 × 2, फिर मल्टीप्लाई ई की पावर -2, आपको वैल्यू पहले से गिवन है 0.1353, अपॉन 3 × 2, तो 3 से 2 चला गया, ये हो रहा है क्या ऐड, 3144599, हाँ 3 से कट सकता है ये, 0340, 3 से कट करो, 3 4 जा 12, 15 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो फाइनल वैल्यूज क्या बनी, 2 × 2 × 451, और अपॉन में आ गया है भाई 4 जीरोस। अब आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है किसको, 451 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 2 जा 4 से, कितना आ गया भाई 1804, अपॉन में कितने हैं आपके पास, 4 जीरोस हैं, हटेंगे, यहां पर लगेंगे पॉइंट। हम जो वैल्यू लिखते हैं 3 तक लिख देते हैं, 0.180 तक हम 3 डिजिट तक वैल्यूज लिखते हैं। तो ये हो गया आंसर फर्स्ट केस का। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ूं आगे। अब देखो नेक्स्ट वाले केस के लिए पहले तो इस वैल्यू को एग्जैक्टली कॉपी कर लूं मैं, एक सेकंड, इस वैल्यू को अपन एग्जैक्टली ले लेते हैं यहाँ पर। अब देखो सेकंड केस क्या कह रहा है आपको। सेकंड केस कह रहा है मोर देन 2 इंडिविजुअल्स विल सफर फ्रॉम द रिएक्शन। क्या कहा है इसने भैया आपको, कि मोर देन 2, जो 2 से बड़ी वैल्यूज निकलनी चाहिए, यानी कि जो x की वैल्यू दे रखी है वो मोर देन 2 निकलनी चाहिए। 2 से, किससे, x की वैल्यू जो 2 से मोर देन निकलनी चाहिए। अब 2 से मोर देन कैसे निकलेगी भाई, यानी कि आपको जो फाइंड करने वाली वैल्यूज है वो 2 से लेके, 2 से बड़ी मतलब 3 4 5 6 ऐसे लेके n तक, n मतलब 2000 तक निकालनी, तो ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए अपन इजी बनाएंगे, 1 में से माइनस करेंगे p, x इक्वल्स टू 0 को, x इक्वल्स टू 1 को, और x इक्वल्स टू 2 को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूंगा तो बचा हुआ मेरा आंसर हो जाएगा ना। अब आ जाओ एक एक वैल्यू यहां पर पुट करते चलो फटाफट से। 2 की पावर 0, ठीक है, फिर e की पावर -2, अपॉन में आ गया आर फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, फिर प्लस, फिर 2 की पावर 1, फिर e की पावर -2 सेम, अपॉन में आ गया आपके पास 1 फैक्टोरियल, प्लस फिर 2 की पावर 2, फिर मल्टीप्लाई ई की पावर -2, फिर अपॉन में 2 फैक्टोरियल। बताओ यहां तक समझ में आ गया क्या सबको? अब इस वैल्यू को आपको सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल आसान है। देखो ई की पावर -2 तो आप कॉमन निकाल सकते हो, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करता हूँ इसको, इसमें नहीं आएगा ये, एक मिनट। हाँ, देखो इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं ई की पावर माइनस, अब अंदर क्या बचा, 2 की पावर 0 यानी 1, 0 का फैक्टोरियल आपको पता है 1 ही रहेगा। ठीक है, फिर है यहाँ पर 2/1, ठीक है, 2 की पावर 4 यानी कि 2 × 2 फिर अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया,
तो 2 और 2 4 और 1 5 हो गया, यानी कि 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू जो है ये रही आपके पास 0.1353। 1 में से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे कितना हो जाएगा? 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 26, 5 3 जा 15, 16 17 हो गया, 5 1 जा 5 और एक 6 हो गया। सब सेट करो इसमें से 1.0000 0.6765, ये 6 है ना, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। क्लियर है यहाँ पर? तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 0.323, मतलब अप्रॉक्स है ये सब, है ना। तो ये आंसर सेकंड का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ पर? बताओ क्या समझ नहीं आया। केवल एक फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। जैसे पीछे ही फॉर्मूला ध्यान रखे ना, ऐसे यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखो, लेमदा की वैल्यू ध्यान रखो, बाकी सब निकल जाएंगे, मीन वेरिएंस सब कुछ। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम एग्जाम्पल 3 पर। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गजोकर अकेडमी। मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 पर।